नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी सुंदर और अट्रैक्टिव क्यों दिखती हैं जबकि दूसरी एकदम प्लेन और बोरिंग? इसका राज है सीएसएस। मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको वेब डिजाइनिंग की वो सुपर पावर देने वाला हूँ जिससे आप भी प्लेन और ब्लैक टेक्स्ट को एक खूबसूरत वेब पेज में बदल सकते हैं। वीडियो को एंड तक हम साथ मिलकर एक लाइव एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है? और तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि सफ़र मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के बाद आपके पास ये पावर्स होंगी। आप समझेंगे कि सीएसएस क्या जादू करता है ना? और हम एचटीएमएल और सीएसएस को अलग अलग क्यों रखते हैं। आप सीएसएस को ऐड करने के 3 गुप्त तरीके सीखेंगे और जानेंगे कि प्रोफेशनल कौन सा यूज करते हैं, जैसे कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये 3 तरीके हैं सीएसएस के यूज करने के लिए, ठीक है? फिर हम लोग सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करके पेज के किसी भी हिस्से को पकड़ना सीख जाएंगे। हाँ, हम लोग बेसिक्स और एडवांस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्टर को समझेंगे, सिलेक्टर एंड केस, ठीक है? लिंक एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट प्रीव्यू द इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम एक लाइव प्लेन पेज को स्टाइल करेंगे, उसको एक नया लुक देंगे, ठीक है? तो देन, तो आखिर ये सीएसएस है क्या? इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? चलिए इसे एक मज़ेदार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, ओके? अब एचटीएमएल क्या है? उस घर का एक ढांचा है, ठीक है? उसकी दीवारें और उसके आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उसमें, ठीक है? दरवाजे, कमरे, ये सब उसका क्या है? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ओके? जैसे हेड वन एच वन टेकिंग एच वन लगाते हैं तो हेडिंग बनता है हम लोग का वेब पेज का, वैसे ही वो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है? जिससे क्या है, एक इंटीरियर डिजाइनर है। क्या करता है डिजाइनर? आपके दीवारों को रंगता है, यानी कलर, फर्नीचर की स्टाइल कैसे होगी, फ़ॉन्ट फैमिली, चीज़ों को बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, मार्जिन पैडिंग, जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डेप्थ में समझेंगे। तो क्या करता है, इसे इसे एक स्टाइलिंग करता है, कंट्रोल्स विजुअल प्रेजेंटेशन, कलर, लेआउट और टाइपोग्राफी, ओके? एचटीएमएल क्या है? स्ट्रक्चर है, कंटेंट है। सीएसएस क्या है? प्रेजेंटेशन है, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो हम डिजाइनर समझेंगे इस चीज़ को। ये 3 तरीके होते हैं मैनुअली। अगर हम लोग केसेस की बात करें तो एक इनलाइन होता है, ठीक है? एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक इनलाइन में क्या है? स्टाइल एट्रीब्यूट ऑन एलिमेंट क्विक नॉट रिकमेंडेड। बट हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग वीएस कोड में चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 फाइलें बना रखी है, index.html और style.css। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे हम लोग इनलाइन का एग्जांपल देखेंगे। इनलाइन केसेस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इनलाइन में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है? इसमें लिखा दिस इज इनलाइन केसेस। क्या होगा ना, पैराग्राफ टैग के ही अंदर हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक? और उसी में ही ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कलर, कलर प्रॉपर्टी है और उसकी हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हम इसकी वैल्यू दे देंगे ग्रीन, ग्रीन देंगे तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर। क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं इनलाइन। हम लोग टैग के अंदर ही स्टाइल का यूज करके इनलाइन ही केसेस दे दे रहे हैं, ठीक है जी? हम रुकेंगे और ये इसको जूम करके देखेंगे तो क्या हो गया, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है? आफ्टर दैट हम लोग समझेंगे, क्या बताया था मैंने, एक होता है इंटरनल सीएसएस, जो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है? तो हम लोग इंटरनल सीएसएस में देखो, हम लोग यहाँ पे H1 एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया तुम्हारा इंटरनल सीएसएस की बात हम लोगों ने कर ली है। तो हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस की बात करेंगे। समझने वाली बात इतनी है कि हम लोग इन दोनों सीएसएस का यूज नहीं करते। अगर हम इसका सीएसएस का यूज करेंगे हर एक उस पर, क्या मान के चलो हर एक टैग में यूज करने लग गए इंटरनल का, तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें सीएसएस लिखना पड़ेगा ना। ये बहुत बड़ा
टास्क हो जाएगा, दिस इज ए हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखो सिलेक्टर्स होते हैं बहुत टाइप के, ठीक है। सिलेक्टर्स के बारे में हम लोग इन डेप्थ जाएंगे अगली वीडियो में। तो एक थोड़ा सा एक डेमो दे देते हैं तुमको। एक क्लास सिलेक्टर होता है, क्लास क्लास मतलब जैसे आपकी क्लास होती है, क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं आपके, है ना। तो ये क्या होता है, क्लास सिलेक्टर, जो हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइटल, इसको क्लास सिलेक्टर यूज करके हम बहुत सारे इसको भी टाइटल नाम दे सकते हैं। और आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे तो वो इंडिविजुअल एक पर्सन की आईडी, जैसे आपकी क्लास में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल आईडी होती है, जो क्या है उसका एक आईडी सिलेक्टर है। बाकी एक ग्रुप में क्या होते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमारा क्या है, क्लास सिलेक्टर है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग का लगाते हैं, और स्टाइल टैग में अपनी सीएसएस को लिखते हैं। जब हमने टाइटल लगाया है तो डॉट लगाते हैं, डॉट सीएसएस को पकड़ने के लिए, ठीक है। स्टाइल अगर मैंने डॉट लगाया है, डॉट टाइटल लिखा है, तो मतलब इस क्लास वाले जो टैग है जितना ये वाला, उसको पकड़ के वहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। जब इसको पकड़ के हम लोग लाएंगे तो हम इसका क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे, और कलर, इसका कलर लिख देते हैं ब्लू, ओके। इसका कलर ब्लू हो गया। अब क्या करेंगे, फिर क्या, पैराग्राफ भी लिखेंगे तो पैराग्राफ टैग आ जाएगा। इसका कलर क्या कर देंगे, ग्रीन, ओके। तो कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। कोड आपको दिख रहा होगा, ओपन विद लाइव सर्वर। सिंपल सी बात है, स्टाइल सीट का भी यूज नहीं करेंगे हम लोग, मतलब इंटरनल, इनलाइन का तो यूज कर लिया है, इनलाइन एक लाइन में, अब इंटरनल का भी यूज नहीं करेंगे। देखो ये हेडिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटरनल यूज कर सकते हैं, ठीक। हम दोनों का ही यूज नहीं करेंगे। जब जितना बार हम तुम वीडियो देखोगे आगे वाले आने वाले भी, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग एक एक्सटर्नल सीएसएस यूज करें, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ओके। तो क्या करेंगे, जितना बार भी ये स्टाइलिंग है तो कंट्रोल एक्स कर लेंगे, और इस वाले फाइल में जाके पेस्ट कर देंगे, तो कर देंगे कंट्रोल एस, ठीक है, सेव कर दिया। अब समझने वाली बात पता क्या है, अब ये यहाँ पे कैसे यूज होगा, मतलब हम दोनों फाइल को लिंक कैसे करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लिंक एट्रीब्यूट, ठीक है, लिंक रिलेटेड स्टाइल स्टाइल सीट, एंड उस जो फाइल है उसका हम लोग लिंक देते हैं यहाँ पे। लिंक मतलब ये फाइल का नाम क्या है, जैसे इसी फोल्डर में पड़ी हो तो स्टाइल डॉट सी एस एस, इस फाइल का नाम है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो लाइव सर्वर में ओपन ही है, वेट करेंगे तो ये स्टाइल चेंज हो गई है ना। इस तरीके से हम लोग इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल तीनों सीएसएस का यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल है, अब पता क्या है, ये है हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमने बनाया होगा, ठीक है। इस फाइल में इस लाइन पे ध्यान दीजिए, जो हमने ये लिखी थी लाइन रिलेटेड स्टाइल सीट और एच एफ स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक है। ये वही छोटा सा बॉर्डर है जो हमारे HTML पेज को उसकी डिजाइनिंग फाइल से जोड़ रहा है, ठीक है। हमने H1 को एक क्लास दी थी टाइटल, ठीक है, ताकि हमारा डिजाइनर इस आसानी से पहचान सके H1 ये क्लास है, इसको पकड़ के अपने पास ले जा सके, ठीक है। और ये रही हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस मास्टर फाइल, जो कि हम अभी नेक्स्ट में देख रहे हैं, है ना, जिसका यूज हम लोगों ने किया, कलर है, फ़ॉन्ट साइज है, कलर ऐसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और सिंपल सी बात है, सीएसएस की भाषा बहुत बिल्कुल सिंपल है। हम कह रहे हैं कि है सीएसएस जिस एलिमेंट को क्लास क्लास जो है टाइटल दिया है उसका कलर नीला कर दो, टील, ग्रीन या ब्लू, जो भी करना चाहते हैं, है ना। और सारे पैराग्राफ टैग, जब पी पकड़ा है तो सारे पैराग्राफ टैग आएंगे, सारे पैराग्राफ टैग के फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दो, है ना, कितना आसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंपल ही है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सोचिए अगर एक ही चीज़ के लिए दो अलग अलग डिज़ाइन आ जाएं,
तो ब्राउजर किसकी सुनेगा, है। मान के चलो मैंने टाइटल के लिए ये भी रूल दे दिया, कलर इक्वल टू टेल, है ना। फिर मैंने टाइटल के अंदर जाके इनलाइन में भी दे दिया, ठीक है, इसका कलर, तो किसकी सुनेगा वो, उसको भी तो जानना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी आ जाती है, ठीक है। कैस्केड मतलब क्या है, लेटर रूल्स ओवरराइड अर्लियर वंस व्हेन स्पेसिटी टाइज, ठीक है। तो मान के चलो इसको एक फैमिली की तरह सोचिए, जैसे इनलाइन स्टाइल। आज इनलाइन स्टाइल में क्या है, इनलाइन स्टाइल जो आप अगर आपने खुद के लिए सपोज दैट इनलाइन स्टाइल मतलब जो अपने इनलाइन दे रहे हो, स्पेसिटी क्या है, हाई से लो चलती है, इनलाइन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्या होती है आईडी की, फिर क्लास एट्रीब्यूट और टैग। मतलब अगर आपने इनलाइन में कोई स्टाइलिंग करी है तो तुम आईडी में करो या क्लास एट्रीब्यूट में करो, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने कलर कर दिया इसका स्टाइल, कलर रेड, कंट्रोल से सेव किया। लेकिन हमारे जो स्टाइल का है, टाइटल का कलर जो क्या है ब्लू है, बट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो क्या है ये हमारी है इनलाइन सीएसएस। अब देखो क्या होता है, ये चमत्कार देखिए, तो कर देते हैं on। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये हो गया रेड, तो मतलब स्पेसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, इनलाइन। फिर हमने आईडी एट्रीब्यूट कर दी, जब हम आईडी की बात करेंगे वो स्पेसिफिक होती है, तो आईडी का भी यूज करेंगे तो इनलाइन से उसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। फिर क्लास एट्रीब्यूट आते हैं, फिर टैग आते हैं। यूज इम्पोर्टेंट ओनली एज लास्ट रिजोर्ट, है ना। इम्पोर्टेंट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग इन चीज़ों के लिए, ओके। मिनी एग्जाम्पल और स्पेसिफिसिटी, अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब लाइव डेमो, एक डेमो करके दिखाते हैं आपको हम क्यों ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को क्यों नीड पड़ गई, हम लोग सीएसएस यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। मैंने यहाँ पे एक स्टार्टर फाइल बना रखी है, ठीक है, index.html, जो कि हमारी style.css से लिंक है। हम इसको कर देंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये मैंने फाइल खुद लिखी और बनाया, वो समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। इसको हम पूरा अच्छे से हम सीख जाएंगे अच्छे से। बट अभी देखिए स्टाइलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग सीएसएस सीख रहे हैं। ये पेज है, ठीक है, प्रोसेस को कम कर, ये पेज इतना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, स्टाइलिंग करने से। अगर मैं स्टाइलिंग इसकी हटा दूं तो पेज कैसा दिखेगा, बिल्कुल बेकार, जैसे खाली टेक्स्ट पड़ा हो। जैसे हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा कंट्रोल से सेव करेंगे, देन हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल टेक्स्ट पड़ा होगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। ये सब कुछ ये कितना बेकार लग रहा है। जब हम स्टाइलिंग यूज करेंगे, है ना, तो लिंक करेंगे हमने स्टाइल सीट से, तो देन तो हम लोग समझेंगे कि चीज़ें कैसे इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। पूरा सिस्टम चेंज होगा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मॉडिफिकेशन है। इसी के लिए हम लोग CSS यूज करते हैं गाइस, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आपके लिए लाइव डेमो आपने देख लिया, ठीक है। अब आपकी बारी है। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये ट्राई कीजिए, है। एक नई फाइल बनाइए, profile.html बनाइए। इसमें आपको आपका नाम H1 हो, ठीक है, आपके बारे में एक लाइन पैराग्राफ और आपकी फ़ोटो इमेज वगैरह डाल सकते हो उसमें। एक और profile.css बनाकर उसको लिंक करें। CSS में जाके आप अपना फेवरेट कलर चूज कर सकते हैं। अपने बारे में जो लाइन लिखी है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो के अंदर सुंदर सा बॉर्डर भी लगा सकते हैं। हम लोग सब कुछ सीखेंगे, बट अभी थोड़ा सा है कि आप लोग सीख लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत करके देखिए तो समझ में आएगा। about.html यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, H2 हेडिंग एंड 2 पैराग्राफ बना सकते हैं, about.css भी लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है, नॉर्मल कलर वगैरह यूज करके देखेंगे करके, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हम लोग कर रहे हैं, एक नया डिजाइनर शुरुआत में कुछ गलतियाँ करते हैं, मैं भी करता था, ठीक है। फाइल सेव करना भूल जाना सबसे कॉमन मिस्टेक है। कोड लिखना, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा कंट्रोल एस दबाइए। जब भी कंट्रोल एस या ऑटो सेव लगा सकते हैं ना, ऑटो सेव लगाएंगे तो कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या है, कभी कभी ना हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल जा रहे हैं, ये गलती है। प्रिपेयर एक्सटर्नल फॉर मल्टीपल पेज साइट, हाँ, जब भी हम लोग मल्टीपल पेज साइट हम लोग यूज करेंगे तो एक्सटर्नली CSS यूज करना। यूज VS कोड प्लस लाइव सर्वर फॉर इंस्टेंट प्रीव्यू, ओके, जब हम लोग VS कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है।
स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान से रखना है, क्योंकि हमारा जो कलर होता है, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं, यहाँ पे COLOR होता है, वहाँ पे कलर अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या, कॉन्ग्रेचुलेसन, आज आपने सिर्फ कोड नहीं सीखा, आपने एक प्लेन डॉक्यूमेंट में जान डालना सीख लिया। आपने CSS की पावर को समझा और उसे इस्तेमाल करने का प्रोफेशनल तरीका भी सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावरफुल सिलेक्टर, स्पेसिफिटी के बारे में समझेंगे, है ना, और सब कुछ एक अच्छे से जानेंगे, जिससे आप पेज को चप्पे चप्पे को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।